अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्सटेक। मेरा नाम है अली हैदर। सीखेंगे रेक्टेंगल मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल एंड सिंगल रो मार्की टूल एंड सिंगल कॉलम मार्की टूल। आज ये चार टूल हम सीखेंगे। इसमें आप में बहुत सी चीज़ें मिलेंगी आपको सीखने के लिए भी, जिससे आप अपना काम कर सकते हैं। ये देखें, कंट्रोल टैब, इस तरह से आप अपनी फ़ोटोज़ को नेक्स्ट नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम सबसे पहला टूल है हमारा रेक्टेंगुलर मार्की टूल। अगर सबसे पहले हम आ जाते हैं इधर ये वाली फ़ोटो। ठीक है, इसका हम पहले ना साइज़ ले लेते हैं। यहाँ से आकर ना साइज़ ना भी लें तो कोई मसला नहीं है। ये देखें, ठीक है, इसको हम यहाँ पर आके ड्रैग कर सकते हैं और इसको यहाँ पर ले आए एंड इसके ऊपर राइट क्लिक करें। सेंटर में बाइट नहीं करना, सेंटर में राइट क्लिक करें एंड ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, सॉरी हाँ, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। एंड इसको आप ऑल्ट के साथ बड़ा कर सकते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा तो नहीं करना, ऑल्ट के साथ इसको बड़ा किया एंड इसके ऊपर टिक कर दिया। कंट्रोल सी कर ले या कंट्रोल के साथ इसको आप यहाँ पर आके इसको ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपने लेकर जाना है एंड इसको मैं ऑल्ट के साथ स्क्रॉल व्हील करूँगा, जूम इन होगा और उससे पहले पीछे को स्क्रॉल करेंगे, जूम आउट होगा। ओके, एंड कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल माइनस से जूम आउट। ठीक है, एंड इसको हम करेंगे कंट्रोल टी, इसको हम छोटा कर देते हैं। ओके, ये बिल्कुल साइज आपका पूरा पूरा आ चुका है। तो हम करेंगे ठीक। इस तरह से आप कोई भी फोटोज़ वगैरह इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसके ऊपर हम लगाएंगे मल्टीप्लाई। ठीक है ना, मल्टीप्लाई लगा दिए। मल्टीप्लाई लगाने से कंट्रोल टी करें, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इस तरह से आपको मैं दिखा देता हूँ। इस साइड पे ना जो ये देखें ब्लैक शो होने लग पड़ा है। इस तरह से आपको ये मल्टीपल लगाने की वजह से आपको ये ब्लैक शो हो रहा है। ठीक है, मैं नॉर्मल करूँगा तो ये हाइड हो जाएगी। इस तरह ये फेक फेक लग रही है, इसलिए मैंने इसका आपको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, इस तरह आप कोई भी फोटो वगैरह लगा सकते हैं। दूसरा हमारा टूल आ रहा है इलेक्ट्रिकल मार्केट साथ, इसको आप बना सकते हैं स्पेस शिफ्ट के साथ। अगर आप स्पेस बार करेंगे तो स्पेस बार को क्लिक करेंगे तो ये ड्रैग होने लग पड़ेगा। ठीक है, स्पेस बार को छोड़ देंगे तो ये फिर छोटा बड़ा होने लगा। ये देखें ना, छोटा या बड़ा होने लग पड़ा। मैं स्पेस बार को पकड़ूंगा तो ये ड्रैग हो रहा है। ठीक है ना, इस तरह आप इसको सेट वगैरह कर सकते हैं। एंड मैं इसको थोड़ा सा ये ब्राइट से कलर ही ले लूँ। ओके, एंड कंट्रोल के साथ हमने लेके जाना है, कंट्रोल टैब इसके ऊपर लेके जाना है। तो हम कंट्रोल एंड यहाँ पर आ जाएंगे, इसके ऊपर लेकर आते हैं। ये बहुत छोटी आ गई है तो हम इसको हम बड़ा करेंगे, पकड़ेंगे स्पेस बार से भी हो सकता है एंड इसको हम थोड़ा सा बड़ा करें। ये देखा ब्लर नज़र आ रहा है, कोई मसला नहीं है इसका। ठीक है ना, इसको जब कोई भी फोटो हम बड़े करेंगे तो ये ब्लर में ही शो होगी, कोई मसला नहीं है इसका। ठीक हो जाएगी, जैसे ही आप टिक करेंगे तो ये आपका ठीक हो जाएगा। मैंने इसको ओके किया, ये हो गया। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर लगाना है, यहाँ से आप लगा सकते हैं लाइटर कलर या आप इसके ऊपर लगा सकते हैं एक्सक्लूजन। ये एक्सक्लूजन लगाने से ये देखना फेडेड हो गया, कुछ कलर चेंज होने लग पड़े, इसलिए आप इसका ये देख सकते हैं एक्सक्लूजन और लाइट कलर। ठीक है ना, आप इसका लाइटर कलर ही रख देगा तो ये बेटर हो जाएगा इससे। ठीक है ना, नीचे वाला कलर भी सेम ही हो जाएगा इसके साथ, जैसे कि ये कावा जो भी है। एंड इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसके साथ ही मर्ज हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पर आते हैं तो ये हमारे पास एक विंडो है। विंडो से हम रेक्टेंगल मार्केट भी पकड़ेंगे एंड यहाँ पर आए, इसको हम कंट्रोल के साथ ड्रैग करें तो यहाँ पर हम लेके आएंगे। बहुत छोटी आ रही है यार, फोटोज़ का साइज़ बहुत बड़ा है। ठीक है ना, कोई मसला नहीं है, हम इसको करेंगे ठीक तो ये ओके हो जाएगी। एंड अगर हम ये देखें, इस दोनों हम अगर ये दो लेयर्स हैं हमारे पास, अगर हम इसको दोनों लेयर को मर्ज करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों को क्लिक करके, दोनों को करके सिलेक्ट करके तो आप मर्ज लेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, या आप कंट्रोल ई करेंगे दोनों को सिलेक्ट करके। ठीक है ना, तो ये मर्ज हो जाएंगी, एक ही लेयर बन जाएगी। ठीक है ना, अगर मैं मूव टूल से इसको मूव करूंगा तो ये सारी लेयर को ही मूव कर देगा, ये देख सकते हैं। ठीक है ना, एंड ये देखिए बैकग्राउंड लेयर वापस आ चुकी है। ठीक है, कंट्रोल ए करें, कंट्रोल सी, आप रेक्टेंगल मार्की टूल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप करना चाहें तो रेक्टेंगल से भी कर सकते हैं एंड कंट्रोल ए करेंगे तब भी सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी कर लें एंड कंट्रोल वी एंड कंट्रोल टी करके इसके ऊपर यहाँ पर आप इस तरह रख दें कि एक
ठीक है। एंड हम इसको डबल क्लिक करके ओके कर देंगे एंड इसको हम इसके पीछे रख देंगे। एंड ये है हमारी विंडो। विंडो से हम इसको यहाँ से लेकर जहाँ जहाँ तक आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं एंड इसको हमने आप सेलेक्ट करना है एंड यहाँ से डेल कर देना, सॉरी ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करना है आपने एंड फिर डेल करना है। ये देखें, ये जैसे ही आया वैसे ही ये डेल हो चुका है। ये तो एक आधी विंडो का भी फ़र्क है, ठीक है देख सकते हैं यहाँ पे। मैं इसको मूव भी, हम इसको मूव भी कर सकते हैं या इसको हम अंदर रख के अगर करेंगे तो ये मूव हो जाएगा, ठीक है। एंड हम यहाँ पर आके फिर से इसको करेंगे डेल, कंट्रोल डी करें तो ये देखें आपके ये पीछे से ये बैकग्राउंड बन चुका है। इसके ऊपर आएँ, आप इसको ड्रैग वगैरह करना चाहें कंट्रोल डी करें, ट्रांसफॉर्म, इसको अगर आप जितना भी ड्रैग करें जो सा भी आपको व्यू चाहिए तो आप यहाँ पर रख सकते हैं किसी भी तरह से। ओके, एंड एक हमारी चीज़ रह गई है ट्रायंगल मार्केट पर अगर आते हैं हम। ओके, मैंने ये चीज़ सिलेक्ट की है, ये इतनी, ये मेरी सिलेक्शन। ओके, मैं अब कहता हूँ कि इसको मैंने प्लस करना है। अगर मैंने ये भी चीज़ लेके आनी है बीच में, ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली सारे ये भी साथ में लेके आ रहा है। अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा यहाँ तक तो ये ड्रैग करूँगा तो ये साथ में ये भी प्लस हो जाएगी, साथ ये इंटरसेक्शन में आके प्लस हो जाएगी, सिलेक्शन प्लस हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ ये वाला जो हिस्सा मुझे ये नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर आएंगे, ये वाला जो है ना इसको हम ऊपर थोड़ी देर रखेंगे तो आपको दे देगा नीचे के, इसका ऑप्शन क्या है सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना। इसको हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ से लेके हम सॉरी कंट्रोल जेड करें, यहाँ से ले आए एंड ये देख माइनस हो गया। एंड ये जो चीज़ होती है ये होता है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन, जो भी है बस इसको इंटरसेक्ट कह सकते हैं। इंटरसेक्ट का ये है कि अगर कोई भी दो लेयर दो सिलेक्शन ओवरलैप करेंगी तो जो बाहर की चीज़ होगी वो सारी डल हो जाएगी। जैसे कि मैं तो ये जो इसके अंदर चीज़ें होंगी बस वही रहेंगी, बाकी की सारी डेल हो जाएंगी। ये जो साइड वाला होगा ना वो सारा डेल हो जाएगा। एंड मैं इसको छोड़ता हूँ, ये देखते हैं बाकी सारे वाला डेल हो चुका है। एंड मैं इसको माइनस करना है यहाँ से, तो यहाँ से माइनस कर दें, ये ऊपर से भी है तो आप माइनस कर सकते हैं। एंड ये देखें ये सिलेक्शन आ गई है। एंड अगर ये है तो ये आप फ्री टूल है, ठीक है ना, आप इसको किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें होती हैं काटने वगैरह मूव करने वाली होती हैं बट इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादातर, बस इन्हीं से ही हमारा ज़्यादातर काम चल जाता है। ओके, या आगे भी बहुत से टूल रहेंगे जिनसे आप आसानी के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। एंड हमारे पास आता है फैदर। फैदर का भी मैं आपको बता देता हूँ कि फैदर किस लिए काम करता है। एंड हम यहाँ से एक फ़ोटो यहाँ पर यहीं से ले लेते हैं, एक हम फोटो का यहाँ से छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। ये देखें फैदर इसका बिल्कुल ज़ीरो है, तो हम किसी भी फ़ोटो पर जाकर रख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक साइड पर रख देते हैं, कंट्रोल टी करें। ये तो फ़ोटो का साइज़ ही बहुत बड़ा है क्योंकि ये अनस्प्लैश से ली है तो ये फुल एचडी होती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मैं रखता हूँ इसको। चलो ओके, ये देखें इनका शार्प बिल्कुल शार्प है, इसके कॉर्नर्स वगैरह जो भी है ना शार्प है। एंड मैं अब कंट्रोल डी कर रहा हूँ, डी सेलेक्ट, फेदर डाल रहा हूँ 10%, 10 पिक्सल्स। एंड फिर से सिलेक्शन ले रहा हूँ, फिर कंट्रोल के साथ आप इसको ड्रैग करें। ओके, सिलेक्शन उल्टी हो गई है। एंड अब अगर मैं दिखाऊँ तो ये देख सकते हैं आप, ये देखें आप, ये देखें ये स्मूथ हो गया, ये शार्प है, इसके कॉर्नर इसके स्मूथ हैं और ये वाले स्मूथ हैं और ये वाले शार्प है। फेदर का ये होता है जितना ज़्यादा फेदर रखेंगे उतना ज़्यादा स्मूथ होता जाएगा, ठीक है। एंड हमारे पास आ जाता है दूसरा ऑप्शन आ जाता है, रेक्टेंगल में जाएंगे, ये होता है नॉर्मल। नॉर्मल है फिक्स्ड रेशियो एंड फिक्स साइज। फिक्स्ड रेशियो क्या होता है, विथ एंड हाइट, जितनी हमें विथ चाहिए उतना ही ये लंबाई विथ एंड जो होते हैं ना हाइट एक ही साइज रखेगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको कह दूंगा यहाँ पर 2% मुझे विथ चाहिए, कंट्रोल डी कर रहा हूँ तो ये 2% विथ दे देगा एंड हाइट 1% ही रखेगा, जितना भी हम इसको प्रोपोर्शनली बड़ा करता रहेंगे। एंड ये देखें ये फैदर जो खाली कोई भी फोटो पर नहीं काम करता, फैदर ये देखें ये सिलेक्शन पर भी काम करता है, ठीक है ना। ये देख सकते हैं ये सारी सिलेक्शन को भी इसने राउंडेड कर दी, वैसे ये शार्प ही रखता है कॉर्नर्स में, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ। एंड दूसरा हमारे पास आता है फिक्स्ड साइज। इसको हम पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ के लिए हम इसको काम कर सकते हैं। ये देखें इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ
तो ये इतना को हमें बॉक्स बनाकर दे देता है, ठीक है ना। ये क्यों बनाकर दे रहा है, क्योंकि ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का जो होती है ना साइज़, जो हम किसी भी मतलब स्कूल की फ़ोटोज़ वगैरह में लगाते हैं, उस चीज़ में काम आता है। अगर मैं कंट्रोल डी करता हूँ, इमेज में जाएँ, मैं साइज़, तो ये देखें 4800 ही होगा, ठीक है ना। इतना बड़ा साइज़ की फ़ोटो है, ठीक है ना, इसीलिए ये रहा ना, ये सब कुछ छोटा छोटा दिखा रहा था आपको, सिलेक्शन भी, तो मसला नहीं आया, ठीक है ना। अगर आप क्लिक करेंगे, ये होती है हमारी या 4.5 होती है, या विथ होती है, या 3 पॉइंट हाइट होती है, 5 हाइट होती है, ठीक है ना, इतना मसला नहीं। एंड सेलेक्ट एंड मास्क है जो, इसका आपको काम मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये हमारा अभी काम का नहीं है, ये हमारे अगले टूल्स के साथ आपको बता दिया जाएगा। And मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।